हमारे भारत में बहुत सारे त्योहार आते हैं, लेकिन इन सब में से जो कार्तिक मास है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस कार्तिक मास में बहुत सारे त्योहार भी आते हैं। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है वो है कार्तिक की पूर्णिमा। वैसे तो पूरे वर्ष में 12 पूर्णिमा आती हैं, लेकिन कई बार अधिक मास के कारण या फिर मल मास आ जाता है, उसके कारण क्या होता है कि 13 पूर्णिमाएं भी हो जाती हैं। लेकिन इन सब पूर्णिमाओं में से कार्तिक की पूर्णिमा को बहुत महत्व दिया गया है। क्यों दिया गया है? और क्योंकि इस दिन पर दो बहुत महत्वपूर्ण, जो बहुत ज्यादा पावन काम हुए थे। मैं पहले बात करती हूँ भगवान शिव की। उन्होंने क्या किया था? इस दिन उन्होंने एक बहुत महाभयंकर असुर का अंत किया था, जिसका नाम था त्रिपुरासुर। इसीलिए देवों ने प्रसन्न होकर उन पर फूल बरसाए थे और उनको भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु ने उनको त्रिपुरारी का नाम भी दिया था। इसीलिए कई जगह पर इस दिन को त्रिपुरारी दिवस के तौर पर, पर्व के तौर पर भी मनाया जाता है। और साथ में इसको और कहा जाता है, कई जगह पर देव दिवाली, कई जगह पर गंगा स्नान, इसके अलग अलग पर्व मनाए जाते हैं। और दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो हुआ था इस दिन, वो क्या हुआ था कि भगवान विष्णु ने, श्री हरि ने इस दिन हमारे जो वेद हैं, पुराण है, उनकी रक्षा करने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था, जिसके कारण हमारे वेदों की, हमारे पुराणों की रक्षा हुई थी। तो इस दिन अगर हम मत्स्य के रूप में उनके, यानी कि मछलियों के रूप में उनकी पूजा करते हैं, तो भी ये बहुत ज्यादा पावन माना जाता है। तो ये तो थी इसकी कि इसको क्यों मनाया जाता है, इसके बनाने के पीछे कारण क्या है। इसको देव दिवाली भी कहा जाता है। देव दिवाली यानी देवताओं के लिए जो हम दीपावली दीपदान करते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं इनकी रेमेडीज की। इस पर ऐसे क्या पुण्य कर्म किए जाएं, ऐसे क्या कर्म किए जाएं जिससे कि हमारे जो इस जन्म में किए हुए पाप हैं वो खत्म हो सके। अब कई लोगों का मानना है कि मरने के बाद कुछ नहीं होता, कोई नरक नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है। वैसे तो ये आपकी मान्यता है, लेकिन स्वर्ग नरक अगर आप नहीं मानते तो यहाँ पर भी है। अब देखिए, अब कई इंसान क्या होते हैं, कई कई महीनों बेड पर पड़े रहते हैं, वहीं पर वो मल त्याग करते हैं, वहीं पर उन ऊपर ही वॉशरूम करते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है। तो वो क्या है? एक तरह से नरक ही तो है। सबसे बड़ी बात है आपके कर्म। अपने कर्म अच्छे रखेंगे तो ये उपाय भी आपको काम करेंगे। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है, आप उपाय कर रहे हैं, तो भी इन उपायों को करने का कोई फायदा नहीं है। तो चलिए बात करते हैं आप क्या क्या उपाय करें। कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीपदान, हवन, यज्ञ आदि करने से जो पाप है और ताप है उनका शमन होता है, यानी कि नाश होता है। तो इस दिन हम क्या कर सकते हैं? इस दिन में आकाश दीप चलाने चाहिए। आकाश दीप का मतलब है खुले में, जहाँ पर वो उनकी रोशनी चारों तरफ फैल सके। तो सबसे पहले रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ। सुबह आपने इस दिन सुबह से लेकर शाम तक कौन कौन सी रेमेडी करनी है, मैं वो आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान या जो भी पावन नदी है, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, गंडक, कुरुक्षेत्र, अयोध्या, कहीं पर भी पावन नदी मिल रही है तो आपको उसमें स्नान करना चाहिए। लेकिन अब ये सबके लिए पॉसिबल तो नहीं होता, तो हम क्या कर सकते हैं? अपने घर में गंगा जल, अक्सर हर हिंदू, हर जोश हमारे पावन ये गंगा जल है, सबके घर में होता है। तो अब सुबह इस दिन सूर्य उदय होने से पहले उठें और अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान जरूर करें। अगर आप साथ में इसमें थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल सकते हैं तो ये सोने पर सुहागा की बात होगी। तो इस दिन आप इन तीनों चीजों में से अगर तीनों मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी एक चीज जो आपको मिल जाए वो डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद आपने क्या करना है? अपने घर के मुख्य द्वार पर आपने केसर या हल्दी, चावलों का आटा और साथ में गंगा जल और थोड़ा सा घी और थोड़ा सा आपने लाल सिंदूर लेकर इनको मिक्स करके अपनी इस फिंगर से आपने अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाना है, ताकि हम देवों के आने की खुशी मना सके, ताकि वो हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए, नेगेटिव एनर्जी बाहर ही रहे। सबसे पहली रेमेडी हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है? अपने घर के मंदिर में, अगर वो ईशान कोण है तो सबसे बढ़िया है, नहीं है तो अपने घर के मंदिर में बैठकर
जलाकर आपने आटे से दिए बनाने हैं। उन आटे के दियों में आपने रुई की जगह आपने जो है मौली का इस्तेमाल करना है। उसमें आप घी डालकर उनको जलाएं। अगर आपके घर में घी नहीं है या आप इतने अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप तिल का तेल भी ले सकते हैं। उनको जलाएं और साथ में आपने क्या करना है, अपने विष्णु जी के सहस्त्र नामों का पाठ करना है। अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो उसको डाउनलोड करके आपने अपने मोबाइल पर चला देना है, लेकिन फ्लाइट मोड पर, ताकि बीच में कोई फोन या मैसेज ना आ सके और कोई डिस्टरबेंस ना हो सके। तो इस प्रकार से आपने उससे भगवान विष्णु की पूजा करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने घर में लगी हुई तुलसी पर दीपदान करना है। वहाँ पर आपने दिया जलाना है और वहाँ पर उसको प्रार्थना करनी है कि हे माँ, कि मैं जैसे ये दीप जलाकर अंधकार दूर हो रहा है, मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, मेरे जीवन में से भी इसी प्रकार सारा अंधकार दूर हो जाए। क्योंकि इस दिन तुलसी जी की पूजा की जाती है। तो आपने क्या करना है, इस दिन तुलसी जी को एक छोटा सा लाल चुनरी ओढ़ानी है, उनको सुहाग का सामान अर्पित करना है। अब लोग क्या करते हैं, सुहाग की एक छोटी सी पोटली आती है, वो उनको चढ़ाते हैं और दे देते हैं। तो जब वो पोटली खोली जाती है तो उसमें जो सामान होता है वो कोई भी सुहागन उसको यूज नहीं कर सकती। तो आप कोशिश करें कि आप सामान चाहे छोटा छोटा लें, लेकिन ऐसा लें जो आप किसी को दान करें तो वो उसको यूज कर सके। तो अपने 5 सुहाग की सामग्री तुलसी जी को अर्पित करनी है और साथ में उनकी तुलसी जी में आपने दूध में मीठा डालकर आपने थोड़ा सा अर्पित जरूर करना है और तुलसी माँ से प्रार्थना करनी है। और सबसे बड़ी बात है, इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। अब आपने एक काम और करना है, आम के पत्तों का तोरण जरूर बनाना है और अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा देना है। अब आपने अपनी सुबह अच्छी कर ली देवों के आने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए। तो इसके बाद आपने क्या करना है, दिन में किसी भूखे को आप रोटी खिला सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, किसी को जल दान कर सकते हैं, किसी को वस्त्र दान कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन किया गया दान बहुत ज्यादा गुना होकर आपके पास वापस आता है। अगर आप अच्छा दोगे तो अच्छा वापस आएगा, बुरा दोगे तो बुरा वापस आएगा। इस दिन दीप दान का बहुत महत्व है। तो शाम को सूर्य ढलने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने घर के जो मेन गेट है उसके दोनों तरफ दिए जलाने हैं। आपने घर में तुलसी के पौधे पर दिया जलाना है। आपके घर में जो पौधे हैं, घर में गार्डन है, वहाँ पर दिया जलाना है। अपनी छत पर दिया जलाना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपको लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर मिल जाता है तो, और साथ में जहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी हो और साथ में शिवालय भी हो, तो बहुत बढ़िया बात है। तो आपने जाकर शाम को लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में दिए जलाने हैं। आपने शाम को शिवालय में 4 दीपक जलाने हैं। अब ये मत सोचिएगा कि घी के ही जलाने हैं। आपके पास सरसों का तेल है, आप सरसों के तेल के दिए जला सकते हैं। आपके पास तिल का तेल है, आप उसके दिए जला सकते हैं। बात है सिर्फ दीप दान करने की, बात है आपके मन की आस्था की, श्रद्धा की। और उसके बाद हम नदी या जल में दिए जो है प्रवाहित करते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था कि वो जो आटे से दिए बनाए जाते थे उनमें थोड़ी सी खील रखकर, दिवाली में जो हम खीलें यूज करते हैं वो खील रखकर, थोड़े सा मीठा रखकर, उन दियों में बाती रखकर हम उनको जल में किसी पत्ते पर रखकर प्रवाह कर देते थे, ताकि थोड़ा समय वो जलता रहे और जब वो जल में डूब जाए तो जल में रहने वाले जो छोटे छोटे जीव हैं वो उनको खा सके। लेकिन आजकल क्या होता है कि लोग मिट्टी के दिए लेते हैं जिन पर पेंट किया होता है, उनमें बाती रखकर उनको जला देते हैं और प्लास्टिक की प्लेट्स पर रखकर वो जल पर प्रवाह कर देते हैं। तो इससे आप कुछ अच्छा कर रहे हैं लेकिन साथ में आप कुछ बुरा भी कर रहे हैं। जो प्लास्टिक होता है वो डिसॉल्व नहीं होता, जब वो पानी में डूब जाता है तो जल में रहने वाले जीव, मछलियां उनको खाने की कोशिश करते हैं तो वो उनके गले में अटक जाते हैं। तो इस प्रकार आप उनको पुण्य करने की बजाय आप पाप अपने सिर पर ले रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप आटे के दिए बनाएं, आटे के दिए में थोड़ी सी खील डालें, थोड़ा सा जो भी आपने, अगर सरसों के तेल के दीपक की बात है, जो भी बाती आप लगाना चाहें वो लगाएं, उसमें थोड़ी सी खील डालें, थोड़ा सा मीठा डालें और जो गत्ते के डब्बे होते हैं जो डिसॉल्व हो जाते हैं, या तो उन पर रखकर आप उनको जल में दीपदान करें, ताकि जब वो बच जाए, वो दिए की बाती जो है जल जाए और वो पानी में डूब जाए, तो जल में रहने वाले जो छोटे छोटे जीव हैं या मछलियां हैं, जब उनको खाएं तो उनको हानि ना हो। तो शाम को आप दीपदान करें, जल दान करें। आप किसी भी पवित्र नदी पर, सरोवर पर जब भी आप दीपदान करते जाते हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। और साथ में आप क्या कर सकते हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखकर आपको इस दिन पुण्य दे सकती हैं। आप इस दिन पीपल के पेड़ में सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा मीठा जल डालकर उसमें अर्पित कर सकते हैं। पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा कर सकते हैं। और साथ में एक ऐसी रेमेडी जो मैंने खुद पर यूज की हुई है, आप इस दिन अगर सुबह पीपल के पेड़ पर या
शाम को सूर्य ढलने के समय आपने पीपल के पेड़ पर दिया जलाया, दीप दान किया और आपने उस पर जो सूत होता है, कच्चा सूत हो, वो 108 टाइम आपने परिक्रमा की और उसको लपेट दिया। और जब तक आप वो परिक्रमा कर रहे हैं उस मनी मन अपनी इच्छा बोलते जाते हैं तो वो इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है, लेकिन आपके कर्म सही होने चाहिए। इस दिन आंवला बहुत प्रिय है भगवान विष्णु को, महालक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। तो इस दिन आप आंवले के पेड़ पर जो है दीप जला सकते हैं, आंवले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। वैसे तो ये देवउठनी एकादशी के दिन किया जाता है, लेकिन आप इसको इस पूर्णिमा पर भी कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना, अपने कर्म सही रखना और जो आप ये रेमेडीज करें वो भी वो करें जिससे किसी को हानि ना हो। नमस्कार।